ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ। गुल्ली कर लो, गुल्ले हो जाओ। सैनिकों से मिल रहे हैं और हमारी वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस समय कहां पे खड़े हैं। इसका सबका सर्वेक्षण करके उसकी रिपोर्ट हमको उद्धव जी को सोमवार को सौंपना है। तो 2 दिन का आजकल का ये प्रोग्राम है। इसके बाद हम सारी रिपोर्ट ले जाके उनको सौंपेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत हम आज यहाँ पंजाब में आपके बीच बटाला में आए हैं। थोड़ी जी 2022 की तैयारी में लेके सारा सिलसिला जो अभियान शुरू किया गया। नहीं 2022 को ही देख के चुनाव की लड़ाई नहीं रहे। चुनाव तो हमेशा होएंगे ही। 22 में होएगा, फिर 22 के बाद 27 में होएगा, 24 में भी होएगा, उसका लोकसभा का चुनाव होएगा, फिर महापालिका का चुनाव होएगा। चुनाव तो कोई ना कोई हिंदुस्तान का त्यौहार है, रोज़ आता ही रहेगा। तो 2022 ही लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य पूरे देश में शिवसेना को फैलाना है और शिवसेना को पूरे लक्ष्य में लेके आने के लिए मानस पटल पे यह प्रोग्राम सभी प्रदेशों में किया जा रहा है। और भी जो संगठक हैं हमारे अलग अलग प्रदेशों के लिए नियुक्त किए गए हैं और सारे प्रदेशों का सर्वेक्षण हो रहा है। और ये हमारे पक्ष प्रमुख का आदेश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो ओरिजिनल ताकत है वो आप पता करके आइए और बताइए और कहाँ कहाँ हम चुनाव लड़ सकते हैं। 2022 के बारे में भी यहाँ का भी सर्वेक्षण हम उद्धव जी को देने वाले हैं सोमवार मंगलवार को, जब भी हमको समय मिल जाएगा पहुँच के। और उसके बाद उनका जो निर्णय होएगा कि 2022 में कितनी सीटें लड़ना है, क्या लड़ना है, वो राज्य प्रमुख जी को आदेश आएगा वहाँ से और ये अपना यहाँ की कमेटी के साथ विचार विमर्श करके कैंडिडेटों को लड़ाने का काम करेंगे। आज की डेट की अगर बात करें तो किस पार्टी से स्टैंड कर रहे हैं आप? अभी तो हम शिवसेना से स्टैंड किए हैं, शिवसेना के साथ हैं। आप ये समझ के चलिए, बाकी के रहा दूसरे पार्टियों से अलायंस करने का यह निर्णय तो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये निर्णय हमारे पक्ष प्रमुख के ही हाथ में रहता है। जो पार्टियां उनसे संबंध बताएंगी, उनसे विचार विमर्श करेंगी, जिनके साथ उनका मनोमिलन होएगा वो और आदेश दे देंगे कि इस पार्टी के साथ संगठित होना है, रहना है या इनको सपोर्ट करना है। यहाँ पे हम उस हिसाब से काम करेंगे। थोड़ी जी एक सारे जिन्नियां शिवसेना इतने जे बटाले की गल कर लीए, बटाले दे विच जिन्नियां शिवसैनियां टैग अगे लगा शिवसेना का, पर पिछे किसी के समाजवादी है, किसी के पीछे हिंदू, ये क्यों नहीं आपस में इकट्ठियां होंगी? देखिए अभी क्या है, सबसे पहले अभी वही बात मैं 1 मिनट पहले बोला कि अभी तक हमारा जो यहाँ का ध्यान था बाहर का, महाराष्ट्र को छोड़ के शिवसेना के लोगों को और भी किसी स्टेट में जो अपना समझौता भाजपा के साथ हुआ था उसके साथ में इतनी ताकत लगा के कहीं काम करने का जो है कोई आदेश हम लोगों को मिला नहीं। शिवसेना एक मात्र सिंबल मात्र रहती थी, इसलिए हम यहाँ पे जो है जो मिल पाया, जिनको जो राज्य प्रमुख हमारे बने पहले, आज जो भी अलग अलग हैं वो कौन है मालूम है, हमारे में से ही गए हैं। तो जो अगर वो काम नहीं किए, उनका कुछ हो गया या किसी कारण बस 5 साल 10 साल रह लिए, बदलाव हुआ, बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन उसको न मान के उनको एक नशा हो गया कि अब मैं इस पद पे पहुंच गया, इतनी सिक्योरिटी मिल गई है, इतना हो गया है, अब इसमें नहीं सही तो अपना आगे पीछे कुछ नाम लगा लिए, वही काम कर रहे हैं तो शिवसेना से ही गए। अभी जो हमारे पक्ष प्रमुख ने ध्यान दिया है और हमारी जब शिवसेना बढ़ेगी तो बाकी शिवसेना सब अपने आप खत्म हो जाएगी।